सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अभी कुछ जीव और ब्रह्म की बात चलती। कहा जा रहा है कि जीव तक तो हम समझ गए कि जीव क्या है। आप आगे ये बताइए ब्रह्म कैसे, क्या जानने की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है, क्या है, ये आगे बताएं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी जैसा बताया गया था कि अभी जो आप हैं अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि शरीर समझते हैं अपने आप को, इसका मतलब आप जीव हैं। जीव की डेफिनेशन ही ये है कि जो ये समझे कि मैं मरता हूँ, पैदा होता हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, वो जीव। ठीक है, अब जीव से ब्रह्म तक कैसे आया जाए, क्या किया जाए, ये भी हमने बहुत बार बताया आपको कि सब हटाते जाओ, एक एक हटाते जाओ कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं 19 तत्व का ये कर लो कि मैं ये नहीं हूँ। तो बचता क्या है? जो बचता है वही ब्रह्म है। लेकिन बहुत जल्दी नहीं, एक एक चीज़ को ठीक से समझना है और समझ के छोड़ते जाना है कि जो मैं जानता हूँ वो तो मुझे वैसे ही समझ में आता है, जो मैं नहीं जानता हूँ वो ब्रह्म है, और ब्रह्म को समझना है, ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म का अनुभव करना है। तो यहाँ जो प्रश्न कहा गया, जानना और अनुभव एक ही बात है। अनुभव में जानना हो जाता है, जानना भी गलत नहीं है। आत्मा को समझ लेना ही आत्मा को जान लेना। ये बात जरूर है कि आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा कुछ करती नहीं है, आत्मा जाती आती नहीं है, किसी भी तरह उसको आँखों से या किसी भी इंद्रिय से अनुभव में नहीं लिया जा सकता। ये बात पक्की है कि 5 कर्मेंद्रियों से भी नहीं समझ सकते, 5 ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं समझ सकते, और यहाँ तक कि अंतःकरण से भी बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा भी आत्मा को कोई नहीं जान सकता। ये सब काहे के लिए? ये सब संसार को जानने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, घर गृहस्थी के काम करने के लिए, ऑफिस के काम करने के लिए, ये सब जानने के में काम आते हैं। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ब्रह्म को जानने के लिए इतनी कठिनाई क्यों है? क्योंकि ब्रह्म तो आप ही हैं। आप ब्रह्म हैं तो कोई दूसरा हो तो उसको आप जाने, है सभी ब्रह्म। लेकिन जब भी आत्मा को जानोगे तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ही जानोगे। तू ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, ये सब बात की बात है। सबसे आसान तरीका यही है कि आप खुद को जान लें तो पाएंगे कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अभी तक मैं गलत था कि मैं शरीर को मैं जानता था, लेकिन मैं क्या निकला? मैं तो ब्रह्म ही निकला। ये सब धीरे धीरे समझ में आता है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ समझते जाइए, क्लियर करते जाइए, तो एक दिन ऐसा होता है जब आप किसी भी मनोदशा में नहीं होते, किसी भाव में नहीं होते, किसी विचार में नहीं होते, कहीं भी नहीं होते, एकदम खाली होते हो, और आप जिसको मैं मानते हो वो होते ही नहीं। जिसको मैं जानते हो वो नहीं होकर जिस समय ये वाला समय मिलता है उसी समय तुम ब्रह्म होते हैं। थोड़ा पकड़ पाए होंगे आप कि जब तक आप कुछ भी समझते हैं, जब तक आप समझते रहते हैं कि मैं हूँ, तब तक आप शरीर को मानते हैं, क्योंकि जीव हैं तो जीव को ही मैं मानते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण आप सब कुछ छोड़ देते हैं, जितना भी जानते हैं, जो भी जानकारी, जिस समय वो सब छोड़ देते हैं उस समय आप ब्रह्म होते हैं। और इस दौर से गुजरने के बाद आप ब्रह्म को जान जाते हैं, आप ब्रह्म को समझ जाते हैं, आप ब्रह्म
का अनुभव ले लेते हैं, है ना। एक अंदाज भी होता है कि हमने शब्दों में सीख लिया कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो जो बचा वो ब्रह्म है। और ब्रह्म का पता है कि वो सब जगह है। ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं है, ब्रह्म खाता पीता नहीं है, ब्रह्म कभी पैदा नहीं हुआ, ब्रह्म कभी मरेगा नहीं। ये सब तो आप शब्दों में जानते हो, अच्छे से जानते हो, और इसी को आधार बना के आप समझते रहते हो कि हम ब्रह्म को समझ गए। और ये ईमानदारी है कि आप कहते हो कि हम नहीं समझे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कहते हो कि नहीं समझे, और समझ जाओ तो भी नहीं बोलना है कि हम समझ गए। ये और भी समझदारी है कि जानकर भी जो ये न जताने की कोशिश करे कि मैं जान गया, बस ब्रह्म वही है। जो भी ब्रह्म होकर ब्रह्म को जताने की कोशिश करेगा, मैं ब्रह्म हूँ, किस तरह सारी दुनिया जान जाए, तो वो गलती कर रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि ये जताने की बात नहीं, ये जानने की बात है। क्यों? क्योंकि जब आप जताना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अहंकार होता है। जब भी आप कुछ अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो, जब भी आप अपने आप को जानकार दिखाते हो, तो उसके पीछे अहंकार खड़ा होता है। बिना अहंकार के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने आप को विशेष बताऊं, विशेष चाहूँ, है ना। और जब तक अहंकार रहेगा, अहंकार का मतलब है जीव का अहम, शरीर का अहम, शरीर होने का अहम। जब तक शरीर होने का अहम है, मतलब अहंकार है, और अहंकार है मतलब अभी ब्रह्म को नहीं जाना है। ब्रह्म को जान लेने के बाद ना कोई अहंकार होगा, ना ऐसा लगेगा कि नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं ऐसा हूँ, मुझे मानना चाहिए, मुझे नहीं मानना चाहिए। सब तरह से जो सरल हो जाए, किसी बात की कोई आपत्ति ही ना रहे, तो आप समझिए अब कोई कर सकते हैं, कुछ देर कोशिश कर सकते हैं कि हम बहुत सरलता में रहें, लेकिन सदा नहीं रह पाएंगे। अंतर क्या है कि कोई भी कोशिश करके थोड़ी देर बता सकता है कि मैं बहुत सरल हूँ, मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करता। प्रैक्टिस करते करते उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, कुछ समय और बढ़ा भी सकता है ना। लेकिन सचमुच में होना और बताने में बस अंतर यही होता है कि थोड़ा भी अहंकार है, मतलब कहीं ना कहीं झलकाता है। इसीलिए कई जगह ये कहा भी है कि भाई जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म नहीं होता, और जो ये बताता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, वो ब्रह्म होता है। अब भला ये कौन सी बात है कि जो ये बता रहा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म होते हुए कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। वो कब होता है? जब ये अहंकार रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो ये बताने की कोशिश भी करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। मतलब इधर भी अहंकार है, इधर भी अहंकार, नहीं तो सचमुच में ब्रह्म उसको नहीं की सवाल ही नहीं। वो साधारण इस तरह से नहीं बताए, वो तो उसके जीवन के तरीके में ही समझ में आएगा कि कितनी सरलता है, किसी से भी बिल्कुल फटाक से कुछ भी कह देना, कोई संकोच नहीं, कोई बुरा लगने का डर नहीं, कुछ नहीं, जो सही बात है वो बोल ही देगा। जो भी संकोच करता रहेगा, संकोची स्वभाव हो सकता है कि भाई हम कैसे जाएं, हम ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे, ये संकोच हो सकता है। लेकिन जहाँ अहम का संकोच, जहाँ ब्रह्म होने का संकोच, वहाँ अगर संकोच दिखता है मतलब बनावटीपन है। ब्रह्म है तो ना वो डांटने में हिचकेगा। हमारे गुरुदेव तो बताते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ने ऐसा चांटा मारा कि खून निकल गया। उन्होंने किसी महिला ने कह दिया कि हम तो ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे, या ऐसा कुछ शब्द बोल दिया। आप लोग बोलते रहते हो, कोई भी बोल सकता है। और ये तो बड़ी साधारण सी बात थी कि भाई नहीं जान पा रहे, इतने दिन से लगे हम नहीं जान पा रहे, लगे सरलता से बोलती है। वो मुझसे कुछ नहीं बोले, ऐसा खींच के चाटा दिए। गुरुदेव बताते हैं कि हमें तो बड़ा डर लगा कि अपने रिपोर्ट नहीं कर देते, तो हमने उसको मनाया, वो एक अलग बात। तो हम इसके पीछे ये कहना चाहते हैं कि वो संकोच नहीं करता, सही बात कहने में उसको किसी का डर नहीं पड़ता। कोई बुरा माने तो मान जाए, जो चाहे कर ले, लेकिन एक ब्रह्म ही ऐसा है जो डरता नहीं। जैसे कोई राजा होता है तो वो कुछ भी कहने में डरता नहीं है, जो भी सजा देना है बिल्कुल धड़ल्ले से दे देता है। भले उसका दोस्त हो, भले उसका बिल्कुल करीबी हो, तो भी कहना हो वो कह देता है। इसीलिए ब्रह्म पुरुष को महाराज बोला जाता है।
जो नहीं है ब्रह्म, उनके लिए महाराज नहीं, लगा लो भले, लेकिन महाराज है नहीं। जो सचमुच में हो गया है उसको गुरु आज्ञा दे देता है, आप लगा सकते हैं महाराज। तो क्या मतलब है, आप ब्रह्म होने के बाद आपको कुछ किसी भी तरह का संकोच नहीं होता, किसी तरह का डर नहीं लगता, किसी से हिचक नहीं लगती, बोलने का कोई लगता नहीं है कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं करके हमको डर तक लगता है। क्या जब तक बोलना शुरू नहीं करो तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलेंगे, लगता है यार तो कुछ नहीं बोल। तो आप कहोगे ये क्या है, ये सहजता ही है, क्योंकि हमें तो कुछ बोलना नहीं है ना, हम तो कुछ रट के आए नहीं है, हमने कुछ सोचा नहीं है, इसलिए ऐसा लगता रहता है। और यहाँ तक कि प्रवचन करने में भी नहीं समझ में आता कि कैसा चल रहा है। हाँ, बाद में सुनते हैं तब पता लगता है कि किस स्टैंडर्ड का प्रवचन हुआ। तो ये ब्रह्म के कुछ गुण हैं, निर्गुण के गुण हैं जो समझ में आते हैं। तो कब आते हैं, जब ब्रह्म ही हो जाते हैं तभी आते हैं। ब्रह्म का हम कितना भी आपको पाठ पढ़ाते रहेंगे, आप ब्रह्म को नहीं समझ पाओगे। हम कहेंगे हम तो ब्रह्म की ही बात करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब्रह्म के लिए बोलने को कुछ भी नहीं है। सही बात तो यह है कि ब्रह्म की बात के बाद कोई बात ही नहीं है। जब तक बात है ब्रह्म होने से पहले की ही है, सारी बातें ब्रह्म होने से पहले की ही हैं। और जब ब्रह्म हो गए, ब्रह्म तक बात हो गई, अब आगे कुछ है ही नहीं। इससे आप समझ जाइए, क्योंकि ब्रह्म सबसे पहले, जब कुछ नहीं था तब ब्रह्म था, है ना, और जब कुछ भी नहीं होगा तभी ब्रह्म होगा। जब ब्रह्म सबसे पहले से है, अनादिकाल से है, से तो लगता ही नहीं है उसमें, सही देखा जाए तो ना ब्रह्म में से है ना ब्रह्म में तक है। कहे कि अनादिकाल से, बात बिल्कुल सही है कि अनादिकाल से, लेकिन तब भी से लगने के कारण गलत है। वो कौन सा काल है जो अनादिकाल? ये तो एक शब्दों में कहने की बात है, नहीं तो से की कोई बात नहीं। और कहते अनंत काल तक, तो तक भी गलत हो गया। तक का मतलब है एक समय आएगा जब अंत होगा, लेकिन यहाँ तो तक है ही नहीं, वो तो सदा रहता है। सबके आने से पहले भी था और सबके जाने के बाद भी जो रहे, जो न जाए, ऐसा नहीं है सब चले जाएंगे तब वो भी चला जाए, ऐसा नहीं। जब कोई भी नहीं आया था तब भी वो था, मतलब लगातार रहने वाला, जिसका आना जाना बिल्कुल नहीं है, बस वही। तो जो भी आया सब उसके सामने आए। जैसे तुम्हारे दादाजी थे, जब तुम्हारे पिताजी नहीं थे उससे पहले तुम्हारे दादाजी थे, उनके सामने पिताजी आए, और उन्हीं के सामने पोते भी आ गए। दादाजी के सामने ही बेटे आए, पोते आए, और जो भी आए सब उनके सामने ही आए, है ना। लेकिन बाद में कहो तो बच्चों से पूछो तो वो तो यही कहीं हमें पता ही नहीं। कभी कभी मजाक में बोल भी देते हैं कि हमने तो आपकी शादी देखी नहीं, आपने तो हमें शादी में बुलाई नहीं। आजकल एक ऐड भी आता रहता है कि आपने, माँ बाप से कहता है बच्चा कि आपने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, गुस्सा है हम आपको, है ऐसी वाली बात करें। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ब्रह्म सबसे पहले है और आखिरी तक है, और वर्तमान में भी। इसीलिए कह देते हैं तीनों कालों में, सबसे पहले भी था, है ना, और अभी भी है, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहे। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में जो है वो केवल मात्र ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं। जो सदा रहे, तीनों कालों में रहे, वही ब्रह्म है, उसी को ही समझना है। तो ये बात हम यहाँ तक बताते हैं, सब जगह की बात करते करते ये बताते हैं कि वो जो तीनों कालों में रहता है वो तुम ही रहते हो, तुम्हारे अलावा नहीं है कोई। सब आता है जाता है, शरीर आता है जाता है, तुम थोड़े आते जाते हो। तुम तो सदा से हो, सदा रहोगे, है ना, सदा तक रहोगे नहीं, सदा ही रहोगे, सदा से हो और सदा रहोगे। वो तुम, वो ब्रह्म। तो तुमने सबको देखा, तुमने सबको देखा, लेकिन सब तुम्हें नहीं देख पाते। तुम्हें कोई कोई ही देख पाता है, कोई विरला ही होता है जो तुम्हें देख पाता है, और बहुत बार तो तुम तुम्हें ही नहीं देख पाते। ज्यादातर तो यही होता है,
कि आए, जीवन बिताया, चले गए। कुछ आए, उन्होंने थोड़ा प्रयत्न करा, चले गए। कुछ और आए, उन्होंने और ज़्यादा प्रयत्न करा, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करा। सारे जीवन इच्छा रही है ना कि हम पालें। क्या पाना? क्या कुछ छोड़ आए हो जो पाना है? कहीं छूट गया पीछे, उसको पलट के जाओगे पकड़ने? कुछ आगे खड़ा है, दौड़ के पकड़ोगे? क्या करोगे? ना वो छूटा है, ना वो पकड़ने में आए। तुमसे तुम छूट सकते हो क्या? तुमसे तुम कभी छूट पाए हो? कभी तुमने तुमको छोड़ा है क्या? तुम ही तो ऐसे हो जो कभी सोए। हाँ, सोते में शरीर छोड़ा, तुमने तुमको नहीं छोड़ा। शरीर छोड़ा इसलिए तुम्हें तुम्हारा पता नहीं लगा कि तुम कैसे सोए। गहरी नींद थी, ये तुम्हें कब पता नहीं लगा? जब सो रहे थे। लेकिन तुम ही हो तो तुम कैसे तुमको जानो? कोई दूसरा हो तो जान लो, है ना? जैसे आप लोग बैठे हो, कोई भी आपके पास जो बैठा है उसको जान ले, खुद को क्या जानोगे? हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी ने कहा परिचय दो, तो आपने परिचय दे दिया। तो किसका परिचय दिया? ब्रह्म का। किस किस को समझ में आ रहा है कि ब्रह्म का परिचय दिया? सब जानते हैं, है ना? सब जानते हैं कि ब्रह्म का परिचय नहीं दिया। परिचय भी देते हैं तो हम शरीर का ही देते हैं। शरीर का नाम, शरीर का पता, कहाँ रहता है ना? और भी जो शरीर की नौकरी चाकरी जो भी है, बच्चे हैं, जो भी है, सारा कुछ परिचय आप शरीर का ही देते हो। और हम तो परिचय पाना चाह रहे हैं आपका। अब आप परिचय क्या दोगे? जब आपको आपकी खबर ही नहीं है तो परिचय क्या दोगे? तो जिसको खबर भी है ना, वो भी परिचय ना दे पाए, वो है ब्रह्म। वो भी जिसका परिचय न दे पाए, जानते जाए। ब्रह्म को जानता है, सब कुछ अच्छे से जानता है, लेकिन बोल नहीं सकता कि ब्रह्म क्या है ना? सब कुछ कह देगा, आसपास की बातें कर लेगा, लेकिन बस उसी की बात नहीं कर पाएगा जिसका तुम पूछते हो। और तुम पीछे पड़े हो कि ब्रह्म को बताओ। और हम कहते हैं कि सब जान लोगे, तब आखिरी नंबर उसका होगा। पहली क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? तब रिसर्च होगी तो जानोगे क्या हो। और जब जान लोगे तो बोल नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि ये चर्चा निर्गुण की है। जहाँ गुण है वहाँ बोला जा सकता है कि तुम कैसे हो। उस निर्गुण को कैसे बोलोगे? उस निराकार का कैसे तुम वर्णन करोगे? वो जो जानने में नहीं आता उसको कैसे जनाओगे? जान तो सकते हो, जना नहीं सकते। और देखो, गुरु तब भी जनाता है। कैसी विचित्र बात है। मतलब खुद की बात को खुद ही काट लेते, लेकिन गुरु जानता है कि काट नहीं रहे, बता रहे हैं। और कोई नया सुने तो कहे पता नहीं क्या बक करते हैं, थोड़ी देर पहले कुछ कहते हैं, फिर अपनी ही बात को काट के ख़त्म कर देते हैं। कभी इधर का, कभी इधर का, पता नहीं कहाँ कहाँ का बोलते हैं। कुछ है ही नहीं, सिर पैर है ही नहीं इनकी बात। तो जो बैठ बैठ के ठीक से समझने लगता है ना, उसको समझ में आता है कि ये कहाँ की बात है। फिर प्यास इतनी बढ़ जाती है कि बिना सुने चैन नहीं पड़ता। एक बार खाना ना मिले चल जाएगा, सुनने को चाहिए। फिर ऐसा हो जाता है कि अपनी ही चर्चा में मजा आने लगता है। अपनी ही चर्चा, देखो पहले क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी तारीफ मत करो। तुम तारीफ करोगे मतलब तुम अहंकार करते, है ना? और बाद में पूर्ण होने के बाद सबसे ज्यादा मजा अपनी चर्चा में है। तो जो भी जितना भी जानता है, ब्रह्म की जितनी चर्चा सुनता है, उतनी ही और ज्यादा सुनना चाहता है। इसलिए जो प्यासे हैं वो पहले ही आके बैठते हैं, और जो प्यासे नहीं है वो कहते हैं गुरु का जान दो, फोन करके पूछेंगे आ गए कि नहीं आए,
नहीं आए तो फिर हम भी अब बाद में आएंगे, पहले गुरु को आ जाए, है ना। तो ये सब अपनी अपनी सोच है, इसको किसी तरह गलत मत लेना, लेकिन ऐसा ही है, तरीका यही है कि पहले सब शिष्य आ जाए, जब गुरु आए तो सब खड़े हो जाएं और प्रणाम करके फिर गुरु बैठे तब बैठे, ये तरीका है। हम क्योंकि इन बातों में ज़्यादा करते नहीं हैं कि किसी को अच्छा लगे नहीं लगे कि ये तो ऐसा कराती हैं वैसा कराती हैं, ये कहते नहीं हैं। बाकी ये अंदर से ही उमड़ती हैं, ये चीज़ें अंदर से ही आती हैं, किसी कहने से ही नहीं। अगर कोई दंडवत करता है तो गुरु नहीं कहता कि तुम दंडवत करो, वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि गुरु के सामने भी दंडवत हो जाता है ना। जिसको साष्टांग कहते हैं प्रणाम, वो अपनी श्रद्धा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ऐसी इच्छा होती है कि इतना करेंगे तभी हमें अच्छा लगे, हम सत्संग सुनेंगे तभी अच्छा लगे, प्रणाम करेंगे तभी अच्छा लगे। तो ये सब स्थितियाँ हैं, ये सब आप स्थितियाँ समझिए, इन्हीं से समझ में आ जाता है कि कौन सा शिष्य कहाँ खड़ा है। प्यास तो बहुत है, बार बार कहते हैं कि सुनने की बड़ी इच्छा है, अरे हमने सुना नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, इस बार सुन नहीं पाए, अच्छा नहीं लगा। लेकिन सचमुच में क्रियात्मक कितना है, उसको क्रिया में कितना ला रहे हैं, सचमुच में प्यास है ये पता तो लगे। तो तुम अपने मन को टटोलो कि कहाँ खड़े हो, किस तरह से रहते हो, क्या करते हो। कोई मजबूरी आ जाती है, बात अलग है, मजबूरी किसी के साथ भी आ सकती है, मजबूरी गुरु के साथ भी आ सकती है कि सारे शिष्य बैठे हैं और नहीं आ पाया गुरु, कहीं अटक गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बातें गलत, लेकिन हम तो बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म की चर्चा नहीं करता, यही पहचान। वो सारी चर्चाएं करेगा, ब्रह्म तक पहुंचने की भी बात करेगा, लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि यही तो रहस्य है यहाँ पे। केवल मात्र एक यही रहस्य है सच्चे ब्रह्म पुरुष का कि वो अपनी बात नहीं करेगा। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म की बात नहीं करेगा, ब्रह्म से पहले की सारी बात करेगा। तो जितने भी ये कहते हैं ना जगह जगह कि हम तो जान गए, हम तो समझ गए, तो कह रहे हैं ना, उपनिषद कह रहे हैं कि जो कहता है मैं जान गया वो जाना ही नहीं है ना। जिस दिन तक उपनिषद आपने भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, एक खास उसमें मंत्र है जिसमें ये कहा गया है कि जो ये कहता है कि मैं जान गया वो जाना ही नहीं, और जो ये कहता है मैं नहीं जानता वो जानता। कैसी उल्टी बात है, जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता वो जानता है। तो क्या मतलब है, जो उसकी चर्चा करे, जो बता पाए, जो हर प्रश्न का जवाब दे पाए, जैसा भी प्रश्न किया गया है उसको सही ढंग से समझा पाए, तो मतलब उसको समझ में आता है, वो समझा भी सकता है। तो कई बार तो नकल में भी बताते हैं लोग, नकल करके कि हम भी जवाब देते हैं, हम भी प्रश्न कोई भी पूछे हम भी बोलते हैं, लेकिन वो बिना सिर पैर का जवाब से तो नहीं देने में ज़्यादा अच्छा है ना। ये कोई आपका नकल वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर तो निर्गुण के गुण बताने, निर्गुण के गुण जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताएंगे। इसलिए आप समझिए कि जैसे आप अपने को ही भूले रहते हैं, कहीं आप गए, 8-10 लोग कहीं पे गए, घूमने गए, पिकनिक पे गए, कभी नाव में बैठना है, कभी बस में बैठना है, कभी ट्रेन में बैठना है, आप कहीं गिनने लगे कि हम लोग तो 10 लोग आए थे। अब आपने 9 को तो गिन लिए लेकिन स्वयं को भूल ही गए। तो आप यही सोचोगे ना कि 10वां कहाँ गए, और ये सोच रहे हो कि कौन नहीं है यहाँ, तो कौन नहीं है बताओ। जब 9 को गिन लिया और 10वें का पता ही नहीं लग रहा, तो कौन चला गया, किसको नहीं गिन पा रहे, स्वयं को नहीं गिन पा रहे है। आप कितनी बार गिनते हो, पहले वाले से शुरू करते हो 9 तक आ जाता है, दूसरे से शुरू करते हो 9 तक आ जाता है, तीसरे से ऐसे 9 के 9 को गिन लेते हो, 10वां कहाँ है, इससे परेशान हो। जब कोई राहगीर आता है कहता है भाई इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, हमें बताओ हम कुछ मदद कर पाएँ। तो कहते हैं अरे तुम क्या मदद करोगे, हमारा 10वां आदमी नहीं मिल रहा, हम 10 चले थे घर से लेकिन अब 9 ही बचे, 10वां पता नहीं कहाँ बिछड़ गए।
अब उनसे पूछो कौन बिछड़ गया, तो नाम नहीं बता पा रहे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिनता। जब लाइन से खड़े करके गिना तो कितने निकले ना। बस ऐसे ही आप स्वयं को भूले रहते हो, ब्रह्म को ही भूले रहते हो। बाकी सब दिखता है, सबका क्रियाकलाप दिखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे करता है, क्या करता है, उसी में अच्छाई बुराई ढूंढ लेते हो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमें कैसे करना चाहिए कभी याद आती है, हम क्या कर रहे हैं ये याद आती है। तो वो नो को छोड़ के आप केवल अपना ही चिंतन ग्रहण करिए, अपनी ही तरफ मुड़िए, अपनी ही खोज करिए। अब अगर पता लग गया किसी दूसरे ने गिन दिया कि 10 हो, तो समझ में आ गया कि मैं तो अपने को ही भूला हूँ। जब अपने को भूले हुए थे तो याद दिला दिया गुरु ने कि 10वें वही तुम हो। अब तुम 10वें हो, अब दोबारा से भूल नहीं होना चाहिए कि 10वां मैं ही नहीं, पहला ही मैं हूँ। अगर शुरू में ही आप मैं को देख लेते, पहले नंबर पे कहाँ पे हो। खुद को ही भूले हुए, इसलिए सारी गलती है, इसलिए सारी दुनिया समझ में आती है लेकिन 10वां नहीं मिलता, है ना। जहाँ जहाँ जाते हो सब जगह घूमते हो, जानने का प्रयत्न करते हो, और वो उसमें उलझे रहते हैं जिससे कोई मतलब नहीं है जान के। जान भी जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ना, नहीं जानो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी उसमें चिंतित रहते हो, पूरा दम लगाते हो जानने के लिए। किसी एक यहाँ की कोई बात पता लग गई तो मालूम करने की सच्ची है कि झूठी है लगे रहते हो। उतने टाइम अपने को मालूम करने के लिए लगे रहो ना, वो टाइम स्वयं को ढूंढने में लगाओ। जब तुम्हें पता लग गया कि मैं यहाँ आया हूँ और मुझे स्वयं को ही ढूंढना है, और ढूंढना यही है, कहीं बाहर जाके ढूंढना नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, है ना। तो ढूंढना तो यही है, जहाँ बैठे हो वही ढूंढना है। कितना आसान तरीका, लेकिन तब भी कितना कठिन हो जाता है। कठिन नहीं है, आसान है, बस समझना शुरू करो और बार बार दोहराओ कि क्या क्या तुम्हें इसमें समझ में आ रहा है ना। जो जो समझ में आ रहा है उसको डिक्लेयर कर दो कि ये मैं नहीं हूँ, ये हो नहीं है ना। साइकिल तो हो गए मगर हैंडल तो नहीं हो गए। साइकिल तो है लेकिन हैंडल को तुम नहीं कह सकते कि साइकिल। कोई हैंडल पे हाथ रख के कहे कि ये साइकिल है, हमने हैंडल निकाल दिया, आप कहोगे साइकिल है, और कहिए तो हैंडल है ना, कैरियर है, पैडल हैं, टायर हैं, पहिए हैं, साइकिल कहाँ। बताओ, हम कह रहे हैं आपसे, आप साइकिल पे उंगली रख के बताओ, पूरी साइकिल में कहाँ उंगली रखोगे किसी ये साइकिल है, बताओ। नहीं बता सकते ना, मगर है साइकिल। ये इसको ना हम न कर सकते ना तुम न कर सकते, है ना। तो सब पे तो हाथ रखा जा सकता है, ब्रह्म पे हाथ नहीं रखा जा सकता, है ना। शरीर के अंग अंग को तुम बता दोगे कि क्या है, लेकिन जिसको ढूंढ रहे हो वो उस पे हाथ नहीं रखा जा सकता, उस पे नज़र नहीं जाती, उस पे सुनाई भी नहीं देता वो किसी भी तरह से। और सुनाई पूरे समय दे रहा, दिखाई नहीं देता मगर पूरे समय दिखाई दे रहा। अगर देखने वाली नज़र हो जाए तो कहाँ नहीं दिखाने देता, दिखाई देता, बताओ। तो देखने वाली नज़र मिल जाए तो सारा काम हो जाए, है ना। तो कृष्ण भगवान ने क्या कह दिया, कृष्ण भगवान ने भक्ति के रूप में यही कह दिया कि ऐसे लोग जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे बहुत चाहते हैं, वो बस पूरे समय निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही याद में रहते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, मेरे ही भजन गाते हैं। ऐसे लोग इस जगत में, ऐसे लोग जो पूरे समय मुझे ध्यान में रखते हैं, मेरा भजन करते हैं, सब करते हुए लगातार, निरंतर, सतत। सतत मतलब लगातार। पिछली बार हमने तेल धारा वध कहा, तेल धारा की तरह। अभी हम कह रहे हैं सतत, मतलब बिल्कुल भी टूटे नहीं, लगातार जो ध्यान रखते हैं, जो मेरे याद में रहते हैं,
उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। किसको देता हूँ? मतलब पात्रता क्या हुई कि जो भूले ना, जो पूरे समय उसकी चैन बनी रहे याद में, चैन टूटे ही नहीं, ऐसे याद करने वालों को मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। और जब मैं बुद्धि योग देता हूँ तो वो मेरे ही रूप हो जाते हैं, वो मैं ही हो जाता हूँ, मैं वो हो जाता हूँ। संसार तो भगवान के एक अंश में है। संसार भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे एक अंश मात्र में है, लेकिन जिसको वो बुद्धि योग दे देते हैं, जो उनको जान जाता है, वो पूरा का पूरा भगवान हो जाता है। देखिए कितनी मजेदार है ना। इसलिए कह दिया उन्होंने कि निरंतर बस मेरा भजन करो, मेरी याद करो, मेरी याद में रहो, मनन चिंतन करते रहो, बस मेरा ही मेरा, ना अन्य। अभी तो अन्य अन्य ही है ना, कभी माँ है तो कभी पड़ोसी है, कभी किसी से लड़ाई हो गई तो वो है, कभी बच्चे की चिंता आ गई है ना। बाकी सबका मतलब अन्य अन्य ही हैं। और यहाँ क्या दिया? अनन्य। अन्य नहीं चाहिए। जब तक आप अन्य को पकड़ोगे तब तक मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और जब आप अनन्य हो जाओगे, केवल मुझे ही याद करोगे, बच्चा है तो उसमें मुझे मैं ही दिखूँ, माँ है तो मैं ही दिखूँ, बहन है तो मैं ही दिखूँ, कंकड़ पत्थर है तो मैं ही दिखूँ, साग सब्जी है तो मैं ही दिखूँ, हर जगह मैं ही दिखने लगूँ, तब फिर मैं बुद्धि योग देता हूँ, तब मैं बुद्धि में समा जाता हूँ। फिर मैं, मेरा ही निवास होता है, फिर मैं ही मैं हूँ। क्या अभी नहीं है? अभी है तो, लेकिन जानते नहीं कि कैसे है परमात्मा का निवास मुझ में, कैसे है ये नहीं जान पाते। और जानने के लिए कुछ छुपा भी नहीं है। अभी बात हुई कि जो भी हो रहा है उसके होने से ही हो रहा है। वो है इसलिए तुम देख पाते हो, वो है इसलिए तुम सोच पाते हो, वो है इसलिए समझ पाते हो, है ना। उसके होने से ही सब हो रहा है। लेकिन तब भी समझ में नहीं आता कि वो है। लगता है मैं ही तो हूँ, मैं हूँ इसलिए समझ रहा हूँ, मैं हूँ इसलिए देख पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं आता यहाँ पे तो मैं देख ही नहीं पाता। ऐसी लगता है। लेकिन वो जो देखता है उसके लिए फिर कह देते हैं देख देख देखने वाले को देख। आई बात है? क्या था? सब देखना छोड़ दे, देख देख देखने वाले को देख, जो इनमें से झांक रहा है। ये नहीं, ये तो दिखते हैं, इनमें से जो झांकता है वो देखने वाला है ना। इनके पीछे वही बैठा है ना, तो वही, उसको देख। उसको क्या आंखों से देखोगे, कान से सुनोगे, कैसे देखोगे? उसको तो बस मन से ही देखना होगा, उसको तो एकाग्र होकर ही देखना पड़ेगा। उसको तो ध्यान में जाके, जागते हम, ध्यान का मतलब ये नहीं करेंगे तुम एक जगह बैठ जाओ ध्यान लगा दो। हम तो ये कह रहे हैं हर वक्त ध्यान बना रहे। जैसे किसी माँ का छोटा बच्चा है, हर वक्त ध्यान बना रहता है कि नहीं? एक गिलास पानी भरने गई तो मुड़ मुड़ के देखती, गिर नहीं जाए, चलना शुरू हुआ गिर नहीं जाए, है ना। उसका क्या भरोसा कब खड़ा हो जाए, कब चलने लगे, चलना भी आता नहीं। जितना ध्यान तुम बच्चे में लगा लेते हो, लगाया है, इसका एक्सपीरियंस है, इसका तुम्हें तजुर्बा है। सबके जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही ध्यान लगाए रहते थे, वैसे ध्यान परमात्मा में लगा लो। सबने अपने अपने टाइम पे बच्चे का ध्यान रखा है। और महिलाओं में तो ये गुण जरूर जाता है, बुरा नहीं माने पापा लोग भी, पापा लोग ये तो कहते हैं अगर बच्चा गिर जाए, अरे ध्यान नहीं रखा। हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो ध्यान रख सकते हैं। क्या कह रहे? हम कह रहे जितना ध्यान महिलाएं लगा सकती हैं बड़ा कठिन है। लेकिन तब भी अगर आप अपनी पे आ जाएं तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब ध्यान लगा सकते हैं। तो बस उस छोटे बच्चे में भी उसी को देखो, बड़ों में भी उसी को देखो, संबंधियों में भी उसी को देखो, सामान में भी उसी को देखो, घर में भी उसी को देखो, बाहर भी उसी को देखो। ये तुम्हारा घर है जिसमें तुम रहते हो।
इसमें ही तो देखना है उसको। जिसने इसमें देख लिया, मतलब तुमने इसमें नहीं, हमने इसमें, तुमने इसमें, तुमने उसमें, तुम, है ना, सबने अपने अपने घर में देख लिया, झांक लिया, तो समझ गए। तो क्या समझे कि इसके अंदर रहता है? क्या समझे? समझने के बाद क्या समझे कि इसके अंदर रहता है? वही मैं हूँ जो इसके अंदर रहता है, वही मैं हूँ। मैं उसी को ढूंढता हूँ। तो मैं गया ही नहीं कहीं, ना आया, मैं तो हूँ, मैं तो सदा हूँ। इसलिए बहुत सारे जन्म लेने के बाद बड़ी मुश्किलों से अंत में वो समझ में आता है। और जब समझ में आ जाता है तो हर जगह वही है ऐसा लगने लगता है। सब में वही वही है। ऐसा कोई महात्मा जो सब में परमात्मा को ही देखता है, ऐसा कोई महात्मा जो सब में अपने को ही देखता है, वो मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है ना। और वो तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो जिसको ऐसा महात्मा मिल गया हो, वो कितना भाग्यशाली है, ये कभी सोचना। तुम्हारे पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तुम ही हो, क्योंकि गुरु मिले तो भगवान मिले। लेकिन भगवान का भाव नहीं आता, गुरु का भाव आता है, वो भी गुरु का आता है, सब गुरु का नहीं आता। उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्हें ऐसा नहीं बोलना था। अब गुरु को भी बांध के रखोगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तुम तो अपने को देखो, तुम्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तुम अपना सोचो कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस इतना ही कर लो कि अगर वो तुम्हें थप्पड़ मार ले तो और खुश हो जाओगे, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे थप्पड़ मारा, इतने लोगों में बैठे, किसी को नहीं मारा। अब इतना सोचना कितना कठिन है, आप सोचिए, जन्मों लग जाएंगे इतना सोचने, है ना। तो अगर इतना समझ लिया कि इसमें कौन रहता है, वो मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही ऐसा सौभाग्यशाली हूँ जिसने जान लिया कि इस घर में मैं ही मैं हूँ और सब घर में मैं ही मैं हूँ, मेरा निवास हर जगह है ना। तो कुछ जानने को बचता नहीं है। आप ही सबसे पहले आए हो, आप आए भी नहीं हो, आप तो कोई ही हो, सबसे पहले नहीं, सदा से जो है वो आप ही है, आपके अलावा और कोई नहीं है, और वही ब्रह्म है, वो कोई दूसरा नहीं। इतना जानते ही सब समझ में आ जाए, फिर समझने को कुछ बचता नहीं, कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ जाना हुआ ही हो जाता है। इसीलिए गुरु लोग बोलते हैं कि ब्रह्म को जाना कि सब जाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य